हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जी को क्यों कहा जाता है रुद्र अवतार, और भोलेनाथ के साथ महावीर के संबंधों की क्या है कहानी। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। हिंदू सनातन धर्म में पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव शंकर का 11वां अवतार माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि में लिखी गई रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म के विषय में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस संबंध में रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है। तुलसीदास के अनुसार भगवान शंकर का हनुमान अवतार उनके सभी अवतारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। इस अवतार में भोलेनाथ ने एक वानर का रूप लिया था। इस घटना की पुष्टि न केवल रामचरितमानस बल्कि अगस्त्य संहिता, विनय पत्रिका, वायु पुराण में भी की गई है। वैसे तो हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रवण की जाने वाली कथा के अनुसार रावण का अंत करने हेतु जब भगवान श्री विष्णु जी ने राम का अवतार लिया, तब उस समय देवता भी राम की सेवा हेतु अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। वहीं पर भगवान शंकर जी ने पूर्व में भगवान श्री हरि विष्णु जी से दास्य रूप का वरदान प्राप्त किया था, जिसे पूर्ण करने हेतु वह भी पृथ्वी पर अवतरित होना चाहते थे। मान्यता है कि इस कारण से शिव अंजनी की कोख से हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। यही कारण है कि हनुमान जी शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। इस रूप में भगवान शंकर जी ने श्री राम जी की सेवा भी की तथा रावण वध में उनकी सहायता भी की। हनुमान जी का जीवन जितना महान है उतना ही महान और लीलाओं से परिपूर्ण था। उनका बचपन वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र होने के कारण वो केसरी नंदन और अंजनी भी पुकारे गए। इसके अलावा हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माता अंजनी को वायुदेव की कृपा से हनुमान जी प्राप्त हुए थे। श्री हनुमान जी बचपन से ही पराक्रमी और साहसी थे। बात हम उनकी एक लीला से जान सकते हैं, जब वो सूरज को फल समझकर खाने चले और सूर्यदेव की रक्षा हेतु देवराज इंद्र को उन पर वज्र से प्रहार करना पड़ा था। अपने पुत्र को मूर्छित अवस्था में देख वायुदेव ने क्रोधित होकर वायु को रोक दिया। तब सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित किया था। कहा जाता है कि ये बालक आने वाले समय में एक महान कार्य में भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री राम जी की धर्म स्थापना में मदद करेगा। उन्हें जीवन के रहस्य और अपने उद्देश्य को जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी, और उसी के चलते वो ऋषि ज्ञानी पंडितों से इसके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते रहते थे। लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत न होने पर वो क्रोधित होकर उत्पात मचाने लगते थे। इसी जिज्ञासावश वो एक दिन भृगु ऋषि के पास पहुँचे और उनको क्रोधित कर दिया। तो उन्होंने हनुमान जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे, और जब कोई ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तभी वे तुम्हें वापस मिल जाएंगी। उसके बाद वो एक दिन वानर राज सुग्रीव के पास पहुँचे और उनकी सेवा में लग गए। समय बीतता गया और प्रभु श्री राम जी के रूप में भगवान श्री विष्णु जी अवतरित हुए, और आखिरकार वो समय आ गया जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, और उन्हें ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से मिले। भगवान को देख हनुमान जी प्रसन्न हो गए, और उनकी व्याथा सुनकर वो भी दुखी हो गए। तब उन्होंने भगवान श्री राम जी को वानरराज सुग्रीव से मिलाया और सहायता करने का वचन भी दिया, और इसी तरह शुरू हुई माता जानकी की खोज। चारों दिशाओं में सब वानर मिलकर उनकी खोज से में निकल पड़े। तब एक दिन सब लंका की ओर बढ़े, लेकिन समुद्र को पार करने के लिए कोई सक्षम नहीं था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में। अपनी शक्तियों का स्मरण कर उन्होंने विराट रूप धारण कर समुद्र पर माता जानकी की खोज की थी और भगवान श्री राम जी का संदेश पहुंचाया था। इसी कारण हनुमान जी को श्री राम जी का अनन्य भक्त कहा जाता है। हनुमान को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन ब्रह्मचारी होने के साथ साथ हनुमान जी विवाहित भी थे और उनकी पत्नी भी थी। इस संदर्भ में एक विशेष कथा है, जिसके अनुसार जब बजरंगबली सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने एक के बाद एक अनेक विद्याओं को शीघ्रता के साथ प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ विद्या ऐसी थी जो केवल विवाहित होने के उपरांत ही सीखी जा सकती थी। इस कारण से हनुमान जी को असुविधा हुई, क्योंकि वे तो ब्रह्मचारी थे। तो उनके गुरु सूर्यदेव ने इसका एक उपाय निकाला। सूर्यदेव की अत्यंत तेजस्वी पुत्री थी सुवर्चला। सूर्यदेव के कहने से हनुमान जी ने केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से अपने गुरु सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से विवाह किया। इस विवाह का जिक्र पारासार संहिता में भी दिया गया है, जिसके अनुसार सूर्यदेव ने 9 दिव्य
विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान हनुमान जी को दिया था, लेकिन 4 विद्याओं के लिए हनुमान जी का विवाह होना आवश्यक था। सुव्रचला परम तपस्वी और तेजस्वी थी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि विवाह के उपरांत भी तुम सदा बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि सुव्रचला तपस्या में लीन हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने शेष विद्या भी अर्जित कर ली और फिर बाल ब्रह्मचारी भी बने रहे। भारत के तेलंगाना राज्य के खम्ब जिले में आज भी हनुमान जी की मूर्ति है, जिसमें वो अपनी पत्नी सुव्रचला के साथ विराजमान है, और यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के कष्टों का अंत होता है। तो बोलो प्रेम से जय श्री राम। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।